साइकेट्रिक न्यूरो दवाइयों को चलाने से पहले काफ़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। अक्सर ये ध्यान देना होता है कि दवा के साइड इफ़ेक्ट ना हो जाएँ और कुछ दवा को चलाने से पहले ख़ासा ध्यान देना पड़ता है कि शरीर में कुछ जाँचें करा लें, कोई प्रॉब्लम ना हो शरीर में, किडनी की, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम ना हो। आज मैं बात करने वाला एक दवा के बारे में जिसको आप बहुत जानते हो, बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत यूज़ होती है, वो है लिथियम। ये लिथियम देखिए 400 mg की मेरे पास है। मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, सावधानियाँ करनी होती है, या आसान भाषा में समझें कि जांचें क्या क्या करानी पड़ती हैं किसी का लिथियम स्टार्ट करने से पहले कि उसको प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो दवा नहीं चलानी होती है। जैसे कोई लड़की है, औरत है, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी का ध्यान देना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं चला जाता, क्योंकि लिथियम असर कर सकती है बच्चे को। हार्ट की बीमारी हो सकती है, इब्स्टीन एनोमली, वहाँ ध्यान देना होता है। बच्चे में हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का वजन कम हो सकता है, ग्रोथ रुक सकती है। माँ में थायराइड की इशू हो सकते हैं, हाइपोथायराइड हो सकता है। अगर कोई इंसान है उसमें देखना है कि भाई किडनी का समस्या ना हो तो उसका जीएफआर कराना होता है, क्रेटिनिन लेवल कराना होता है। किसी को सीवियर किडनी की प्रॉब्लम है तो वहाँ लिथियम नहीं दिया जाता है। बीपी, शुगर, सब चीज़ें जांच होती है। हार्ट की प्रॉब्लम्स को देखना होता है। टी वेव फ्लैटनिंग हो जाती है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, अरिथमिया भी कर सकता है किसी को सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम है तो अगर किसी को पहले का हार्ट का ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे लिथियम नहीं देना होता है। इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। लिथियम क्या करता है कि डिहाइड्रेशन करा सकता है, तो कोई जो बहुत एक्सरसाइज करते हों या पानी कम पीते हैं तो वहाँ ध्यान देना कि पानी ज़्यादा पीना है, 8 से 10 गिलास। सॉल्ट की कमी भी हो सकती है तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट का भी जांच करवाना ज़रूरी होता है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जांचें पहले ही करा लेनी होती हैं लिथियम चलाने से पहले। थायराइड का भी इशू हो सकता है तो थायराइड की जांच करवा लें कि भाई हाइपोथायराइड तो नहीं है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड बढ़ सकता है। लिथियम एक बहुत अच्छी मूड स्टेबलाइजर है, इसके लेवल को आने में टाइम लगता है। तो बात ये होती है कि कुछ और दवाइयाँ जैसे होती हैं, जैसे एनसेड्स, आइब्रूफेन जो हम लोग खाते रहते हैं दर्द के लिए, नेप्रोक्सेन जो खा लेते हैं सिर दर्द के लिए, इन दवाइयों को अवॉइड करना होता है क्योंकि इससे लिथियम का लेवल बढ़ता है शरीर में। या किसी को एस इनहिबिटर चल रहा है, बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, या डायबिटिक्स चल रही हैं, किडनी की दवाइयाँ चल रही हैं, अगर साथ में लिथियम दे दिया जाएगा तो वहाँ पे उसका लिथियम जो है इसका लेवल बढ़ सकता है। इसको ध्यान देना होता है। वैसे तो सारी दवाइयों को चलाने से पहले एक साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेनी होती है, लेकिन आप इस दवा को अगर बंद भी कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, क्योंकि एकदम से अगर बंद करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट या विड्रॉल सिंड्रोम्स आ सकते हैं। किसी को अगर लिथियम खाने से नौजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द या डायरिया या कोई और समस्या हो रही है तो डॉक्टर से बात कर लें। लिथियम के बारे में मैं और सारी जानकारियाँ लाता रहूँगा। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।